मोशन का नियम है, प्लैनेटरी मोशन का नियम अगर है, तो नियम का बनाने वाला कोई होगा? कौन होगा वो बनाने वाला? भगवान होगा बनाने वाला। चलो एक बार को ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि हेजिटेशन इसमें बहुत सारे हैं। आजकल ये भी समस्या हो गई है, अजी भगवान नाम ले दूंगा तो पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये तो ज्यादा ही भगवान वाला हो गया है। अब भगवान का नाम भी लेना तो ब्रह्मा का नाम लूं कि विष्णु जी का नाम लूं कि गणेश जी का नाम लूं कि हनुमान जी का नाम लूं, ये तो साला सर बालाजी वाला है, ये फलाने वाला है, ये ढिकाने वाला है। अरे भगवान वाला मत, भगवान भी नहीं कह सकते तो इस संसार को बनाने वाली सत्ता, वो शक्ति, वो सर्वशक्तिमान, वैसा तो कह सकते हैं ना हम, या उसमें भी कहने में हमको हेजिटेशन है? हाँ देखो, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारे पूर्वजों से हमको ज्ञान मिला है, उसके बारे में हमको दृढ़ रहना चाहिए कि ढुलमुल रहना चाहिए? दृढ़ रहना चाहिए। अब अगर ये हमको हमारे पूर्वजों ने ये सिखाया संसार भगवान ने बनाया है, तो उसमें हमको दृढ़ रहना चाहिए कि ढुलमुल रहना चाहिए? अगर दृढ़ रहना चाहिए तो आवाज भी दृढ़ निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए? तो दृढ़ता पूर्वक कहो, संसार किसने बनाया? भगवान ने बनाया संसार, और कौन बनाने आएगा? हमारे पूर्वज तो नहीं आए थे। हाँ, तो अपनी मान्यताओं के विषय में, अपनी सिद्धांतों के विषय में, अपनी परंपराओं के विषय में हमको क्या रहना चाहिए? जब हम दृढ़ रहते तभी संसार हमारे पीछे चलता है। नहीं तो कोई भी आकर हमको कह जाता है कि फलाना ऐसा, इसने नहीं बनाया, उसने नहीं बनाया, अपनी अपनी पार्टी पढ़ा के चले जाते हैं। और फिर हम लोगों को ये लगने लगता है हम तो सबसे संसार के सबसे मूर्ख सभ्यता हैं और बाकी सारी सभ्यताएं हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं। हम संसार की सबसे श्रेष्ठतम सभ्यताओं में से आते हैं, ऐसा विश्वास किस किस को है? बिना शून्य के इस संसार में कोई भी गणना हो सकती है क्या? शून्य को देने वाला कौन? शून्य को देने वाला कौन? शून्य को देने वाला कौन? तो जिसके ज्ञान से ये सारा संसार प्रोपेल हो रहा है, चल पा रहा है, गति कर रहा है, कुछ जान पा रहा है, वो श्रेष्ठ सभ्यता हुई कि नहीं हुई? उन श्रेष्ठों की हम संतानें श्रेष्ठ हुए कि नहीं हुए? उस श्रेष्ठता को बरकरार रखने का उत्तरदायित्व तो हमारा है कि नहीं है? उस श्रेष्ठता को बरकरार रखने के लिए हमको बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? उस बुद्धि को बढ़ाने के लिए हमको शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो पढ़ने के समय में पढ़ना हमारा कर्तव्य हुआ।